नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी के पेपर चल रहे हैं। उनमें कई टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक टॉपिक उसका हिंदी मुहावरे भी पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी एसएससी जीडी की प्रिपरेशन, लास्ट मिनट प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपके लिए टॉप 30 हिंदी मुहावरे लेकर के आया हूँ। इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। पसंद आ जाए तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। साथ ही साथ आपका पेपर कितनी तारीख को है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुहावरा है, आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ होता है। ये आपसे पूछा गया है। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। फिर अगला मुहावरा जो है, देखिए एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, आँख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। जब आप किसी जगह काम करते हैं या कुछ ऐसा होता है तो वहाँ पर जब कोई और ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको पसंद नहीं होता है तो वो व्यक्ति आँख की किरकिरी होना मुहावरे में सूटेबल बैठता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला देखिए क्या है, लाल पीला होना का क्या अर्थ है। लाल पीला होना का अर्थ है क्रोध करना। ठीक है। फिर अगला मुहावरा देखिए, सिर हथेली पे रखने का क्या अर्थ होता है। आपसे पूछा गया है कि सिर हथेली पे रखने का क्या अर्थ है। तो सिर हथेली पे रखने का अर्थ है मरने को तैयार होना। मरने को तैयार होने के लिए आप वाक्यांश में सिर हथेली पे रखना भी प्रयुक्त कर सकते हैं। ये इसका मुहावरे का अर्थ होता है। फिर अगला मुहावरा है, अंतर के पट खोलने का क्या अर्थ होता है। अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे ऐसे मुहावरे आपको बता रहा हूँ जो कि वीवीआईपी है, जो पूछे जा सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अंगूठी का नग होना का क्या अर्थ है। अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जिन लोगों का पेपर हो गया होगा उनको कॉन्ग्रेचुलेसन है, उनको बेस्ट ऑफ लक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपने पेपर का डेट कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसकी अच्छी तैयारी के लिए जो मैं वीडियो लेकर के आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ, जैसे पंचवर्षीय योजना, वर्तमान में कौन क्या है, फिर आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ मुहावरे। तो इन वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ आपके काम की है। चलिए अगला है, काम काज में कोरा होना का क्या अर्थ है। काम काज में कोरा होने का अर्थ है काम ना जानना। मतलब जो व्यक्ति काम अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं वैसे व्यक्ति के लिए आप इस मुहावरे का उपयोग कर सकते हैं कि काम काज का कोरा होना। फिर अगला जो प्रश्न है, जुबान पे लगाम ना होना का अर्थ क्या है। जुबान पे लगाम ना होना का अर्थ है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। मतलब जहाँ पर जिस बात को बोलना है उस बात का आपको ध्यान ना होना कि इस बात का कुछ निगेटिव असर भी हो सकता है। वैसे जगहों पे जब आप सत्य बात को भी बोल जाते हैं तो वो गलत होता है। और ऐसे जगह पर आप जुबान पर लगाम ना होना उस व्यक्ति के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। फिर अगला है, टस से मस ना होने का क्या अर्थ होता है। टस से मस ना होने का अर्थ होता है अनुनय विनय से ना पसीजना। मतलब कोई व्यक्ति अगर क्रोधित है या किसी बात से आपसे नाराज है और आप उनसे काफ़ी विनती कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि वो आपकी बात को समझ जाए, मान जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी हट पे अड़े हुए हों, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये मुहावरा का प्रयोग किया जा सकता है कि टस से मस ना होना। मतलब विनती करने से, प्रार्थना करने से भी जो आपकी बात को ना समझ सके। फिर अगला है, टांग अड़ाना का क्या अर्थ होता है। ये तो आसान है, आप लोग को पता ही होगा। टांग अड़ाने का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। फिर अगला है, मुंह का निवाला का क्या अर्थ है। मुंह का निवाला का अर्थ है बहुत आसान काम, बहुत ईजी काम। ठीक है। फिर अगला है, समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ होता है। समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। क्या अर्थ होता है,
कठोर परिश्रम करना, मतलब कोई एक ऐसा काम जो आसान ना हो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे मेहनती कार्य के लिए आप समुद्र मंथन का कार्य करना भी मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला है खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है। खो देना मतलब लॉस हो जाना, उसके लिए सही मुहावरा क्या है, तो हाथ धोना। जब कोई वस्तु खो जाता है या कोई अवसर आपके हाथ से निकल जाती है, तो ऐसे जगहों के लिए आप हाथ से धोना मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला मुहावरा देखिए क्या है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है सिर उठाना। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे आने वाले दोस्तों से आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे इन वीडियो का लाभ आपके मित्र भी ले सकें। अगला है बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है। बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा है मुंह की खाना। फिर अगला जो प्रश्न है, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है। नाश कर देना के लिए मुहावरा है पानी फेर देना। दोस्तों देखिए एसएससी जीडी में हिंदी में मुहावरे 3-4 पूछे जा रहे हैं, 1-2 तो निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, तो वीडियो इम्पॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को स्किप करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपके काफ़ी काम की वीडियो है। अगर मगर करना का क्या अर्थ है। अगर मगर करना का अर्थ होता है बहाने बनाना। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है। मतलब कठिन परिस्थितियों में पड़ना अग्नि परीक्षा देने का सही अर्थ होता है। फिर अगला है छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है। नज़दीक रह करके आप उस व्यक्ति के नज़दीक रह करके जब किसी बात से उसको कष्ट पहुंचाते हैं तो इसे ही छाती पर मूंग दलना कहलाता है, ये पास रहकर दुख देना। फिर अगला है तीर मारना का अर्थ है। तीर मारना का क्या अर्थ होता है, तो तीर मारने का अर्थ होता है बड़ा काम करना। फिर अगला है तेली का बैल होना का क्या अर्थ है। बुरी तरह काम में लगे रहना। आपने तेली को देखा होगा, वो किसी भी चीज़ को छोड़ता नहीं है, काफ़ी मेहनती होता है, और उस अपने इसी गुण के कारण ये मुहावरा बना है कि तेली का बैल होना, मतलब बुरी तरीके से काम करना। फिर अगला है युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है, तो काम आना युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा है। फिर अगला है मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है, तो इसके लिए सही मुहावरा होगा अन्न जल उठ जाना। फिर अगला है अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है, एड़ी चोटी का जोर लगाना इस वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। फिर अगला है भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है, तो इसके लिए सही मुहावरा है लुटिया डूब जाना, इसके लिए सही मुहावरा होगा। फिर अगला है आंख का नीर या पानी ढल जाने का क्या अर्थ होता है। आंख का नीर या पानी ढल जाने का अर्थ होता है निर्लज्ज होना, बेशर्म होना। फिर अगला है कान फूंकना का क्या अर्थ होता है। कान फूंकना का अर्थ होता है दीक्षित करना, पारंगत कर देना उसे। और फिर अगला है कच्चे घड़े पानी भरने का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है ठीक से काम ना करना। और आज का अंतिम है छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ होता है, तो छक्के छुड़ाना का अर्थ होता है हराना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।